दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार और आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट एजुकेशन सेंटर पटना में। जी दोस्तों, पिछले क्लास में हमने एज प्रॉब्लम चैप्टर का 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। योग है 60 वर्ष, योग जो है यह है 60 वर्ष, योग है 60 वर्ष। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो यह है पिता और यह है पुत्र, और 6 साल पहले 5 गुनी यानी कि पुत्र को अगर 1 मानेंगे तो पिताजी हो जाएंगे 5 वर्ष के। यह कब का उम्र है? यह 6 साल पहले का उम्र है। अब ध्यान देंगे तो कहता है कि पुत्र की आयु 6 वर्ष के बाद क्या होगी? 6 वर्ष के बाद तो योग है ये 60 साल वर्तमान, अनुपातिक उम्र जो दिया है वह 6 साल पहले का दिया है। तो 6 साल पहले हम चलते हैं, 6 years एगो, 6 साल पहले योग कितना हो जाएगा इन लोग का? तो 60 में से है ना दो लोग हैं तो 6 दूना का 12 घट गया तो कितना हो गया योग? 6 साल पहले 48 साल। यहाँ पे दोनों का योग हो गया 5 और 1 6, लेकिन है 48, तो 6 का मान 48 तो 1 का मान हो गया 8। जब 1 का मान 8 हो गया तो 6 साल के बाद पुत्र की आयु तो 1 बराबर 8 हो गया, और यह जो 8 साल का पुत्र था कब? 6 साल पहले, तो अभी के लिए 6 साल जोड़ देंगे और 6 साल बाद के लिए 6 साल और जोड़ेंगे, तो 8 6 14 और 6 20 साल। अतः 6 वर्ष के बाद पुत्र की जो आयु हो जाएगी वह 20 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद पुत्र की जो आयु होगी वह 20 वर्ष की हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, यानी आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो आदमी का मतलब हो गया फादर और ये हो गया पुत्र यानी कि सन। 24 वर्ष अधिक है, तो अगर हम सन का उम्र x वर्ष मानते हैं तो फादर का उम्र 24 साल अधिक x + 24 हो जाएगा। इसके बाद 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। 2 साल के बाद बोल रहा है, तो 2 साल हम पुत्र में भी जोड़ देंगे और 2 साल हम फादर में भी जोड़ देंगे। 2 साल के बाद क्या होता है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी, तो जिसका दुगुना बोलता है उसी में हम 2 से गुना कर देंगे ताकि दोनों का मान क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ हो गया 24 और 2 26, और यहाँ हो जाएगा 2x और 2 दूना का 4। अब 2x में से x घटेगा x और 26 में से 4 गया 22, और x किसको माने हैं हम? पुत्र की उम्र। अतः लड़के की जो उम्र हो जाएगी वह 22 वर्ष हो जाएगी। लड़के की जो उम्र हो जाएगी वह 22 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर दे और साथ में सब्सक्राइब भी कर दे ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। तो ये है देखिए रीना और ये है मीना, और इनका अनुपातिक उम्र जो है 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी थी, दुगुनी का मतलब क्या? मीना को अगर 1 मानेंगे तो रीना हो जाएगी 2। यह जो उम्र दिया हुआ है ऊपर वाला, यह कैसा उम्र है? यह प्रेजेंट एज है यानी वर्तमान उम्र, और नीचे वाला जो उम्र दिया है यह 10 साल बाद का उम्र है। ठीक है, तो देखिए 10 साल के बाद जब भी उम्र होगा वह बढ़ेगा। यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें हम 2 से गुना करके देखते हैं। तो ये 2 दूना 4 हो गया, ये 2 एकम 2 है। 2 से गुना किए तो अनुपातिक उम्र बढ़ गया और अनुपातिक का अंतर भी समान आ गया। देखिए कैसे, 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ा, 1 से 2 हो गया, 1 बढ़ा,
यानी अनुपात 1 बढ़ा टोटल कितने साल में? 10 साल में। तो कहता है कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात 5 साल पहले, तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर हो जाएगा 30 और 1 बराबर हो जाएगा 10। यह जो है उम्र निकल गया वर्तमान उम्र। किस तरह का उम्र? वर्तमान उम्र। 5 साल पहले आपसे कह रहा है, तो 5 साल हम रीना में भी घटाएंगे और 5 साल मीना में भी घटाएंगे, तो रीना हो जाएगी 25 और मीना हो जाएगी 5। कह रहा है कि अनुपात बताइए, तो काट दीजिए, 5 से काटिए 5 बार में और 5 से काटिए इसको 1 बार में, है ना। तो आपका उत्तर जो हो गया वह 5:1 हो गया। 5:1 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 हो गया कंप्लीट। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 है। ये कमल है और कमल का दोस्त एक सुरेश है। ये कमल है और कमल का दोस्त है सुरेश। उनके उम्र का अनुपात हो रहा है 6:5। यह कब का उम्र है? यह 6 साल पहले का उम्र है, 6 ईयर एगो। इसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो गया। 4 साल के बाद 11:10 हो गया। 4 साल के बाद यानी 4 इयर्स लेटर, 4 साल के बाद 11:10 हो गया। अब देखिए अनुपात का अंतर समान होना चाहिए, तबे यह अनुपात सही होगा। देख लीजिए, 6 से 11 हुआ, 5 बढ़ा, 5 से 10 हुआ, 5 बढ़ा, यानी यह अनुपात सही है। अनुपात 5 बढ़ा टोटल कितने साल में? 6 और 4 10 साल में। तो 5 का मान कितना हो गया? 10 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि सुरेश की वर्तमान उम्र बताइए। तो 5 बराबर 10 और सुरेश भी 5 है, तो 5 बराबर 10, तो 5 बराबर 10, यानी सुरेश 10 वर्ष का था कब? 6 साल पहले। तो अभी वर्तमान निकालने के लिए 6 साल जोड़ देंगे, तो सुरेश की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वह 16 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। x तथा y के उम्र का योग 50 वर्ष है। x तथा y के उम्र का योग 50 वर्ष। x तथा y के उम्र का योग 50 वर्ष, यानी x + y = 50 ईयर्स, है ना। अब कहता है कि इनका अनुपातिक उम्र जो है 7:3। देखिए यहाँ पे दोनों के उम्र का योगफल कितना है? 10, लेकिन क्वेश्चन में है 50, तो 10 का मान 50, तो 1 का मान कितना हो गया? 5। आपसे कह रहा है क्या कि x का मान बताइए, तो 1 बराबर 5, तो 7 बराबर कितना? 35। अतः x का जो उम्र हो गया वह 35 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ये पिता है और ये पुत्र है। 4 गुना। 4 गुना का मतलब हो गया अगर पुत्र 1 है तो पिताजी 4 हो गए। यह जो उम्र है किस तरह का उम्र है? प्रेजेंट एज है, वर्तमान उम्र है। अब आगे कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 9 गुनी का मतलब क्या? देखिए यहाँ पे ये फादर है और ये सन है ना। 9 गुना का मतलब अगर पुत्र को हम x मानते हैं तो पिताजी 9x हो जाएंगे। यह कब का उम्र है? 5 साल पहले। तो अभी के लिए हम 5 साल पिताजी में भी जोड़ेंगे और 5 साल पुत्र में भी जोड़ेंगे। इसके बाद क्या है? ये वर्तमान उम्र निकल गया, लेकिन वर्तमान उम्र ऊपर में दिया है पिताजी का 4 और पुत्र का 1। अब कैलकुलेशन करते हैं। यहां हो जाएगा 9x और प्लस 5 बराबर 4x और प्लस 20। अब यहाँ 5x बराबर हो गया कितना? 15 और x का मान हो गया 3। तो आपसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताइए। किसकी वर्तमान आयु? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? 9x + 5 है। पिता की जो वर्तमान आयु है वह 9x + 5 है। तो यहाँ 9 और x का मान 3 आया है और प्लस 5, तो 9 × 27 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 32 साल। अतः ऑप्शन नंबर हो गया 2। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। देखिए 1/3 का मतलब होता है, 1/3 का मतलब जो होता है वह 1:3 होता है। 1/3 का मतलब 1:3 होता है, यानी कि राम 1 वर्ष का है और श्याम है 3 वर्ष का। यह जो 1/3 जो दिया हुआ है उम्र, यह 5 साल पहले का दिया है, 5 years ago, 5 साल पहले का यह उम्र दिया हुआ है। आगे कहता है कि राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। अभी राम 17 वर्ष का है, अभी राम 17 वर्ष का है। तो यह जो अनुपात का उम्र दिया है यह 5 साल पहले का दिया है, तो 5 साल पहले चलेंगे। अभी 17 साल का है, तो 5 साल पहले राम कितने साल का था? 12 साल का। तो 1 का मान 12, तो 3 का मान कितना हो गया? 36 हो गया। यानी कि श्याम 5 साल पहले 36 वर्ष का था। तो कह रहा है कि श्याम की वर्तमान आयु बताइए। तो 5 साल पहले 36 साल का, तो अभी श्याम कितने साल का हो जाएगा? 41 वर्ष का हो जाएगा श्याम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अब 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों कि रेनू, मीनू और सोनू की 3 चचेरी बहनें हैं। क्या है? रेनू, रेनू, मीनू और सोनू, 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है, दोनों की आयु समान है। तो हम मान लेते हैं कि रेनू की आयु x है, तो मीनू की भी आयु क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, क्योंकि दोनों की उम्र जो है वह समान है। और सोनू की उम्र हम खुद से ले लेते हैं, कितना? y वर्ष। अब कहता है तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है, तीनों की आयु का योग। तो तीनों को जोड़ दीजिए पहले, x प्लस y, तीनों की आयु का योग जो है सोनू की आयु का 5 गुना है। सोनू का आयु कितना है? y, जिसका 5 गुना बोलेगा उसी में 5 से गुना कर देंगे, ताकि दोनों का मान क्या हो जाए? बराबर हो जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 2x और प्लस y और बराबर यहाँ हो जाएगा 5y, यहाँ हो जाएगा 2x और बराबर y जाएगा उधर, तो 4y, यानी कि x बराबर यहाँ 2y हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1। अब आइए इक्वेशन 2 क्या कहता है? 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, तो 3 साल पहले चलते हैं। रेनू की आयु कितना है? x, है ना? तो 3 साल पहले चलते हैं, तो रेनू की आयु में 3 साल घटा दिए। सोनू की आयु से, तो 3 साल पहले सोनू की भी आयु में 3 वर्ष घटाएंगे, तो सोनू की आयु जो है अभी y है, 3 साल इसमें भी घटा दी। सोनू की आयु से 3 गुना क्या है? अधिक है। देखिए जिसका 3 गुना उसी में 3 से गुना, सोनू की आयु का 3 गुना, 3 से गुना कर दिए ताकि दोनों का मान क्या हो जाए? बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x - 3 बराबर 3y - 9। अब हो जाएगा x और -3y और बराबर -6। ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। अब समझने